व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय वचन 16। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा इन विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा तुझे देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इसके मानने की चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों और आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। आमेन, आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ विधियां जिसने तुझे कुछ नियमों को और कुछ आज्ञाओं को मानने के लिए कहा है, तो उसके लिए तू अपने पूरे मन से और पूरे हृदय से, क्या लिखा, अपने सारे मन और सारे प्राण से उसके मानने के लिए तू चौकसी करना। हालेलुया। कल जब हम रात को भजन संहिता पढ़ रहे थे, रात को जब प्रेयर हुई, एक ही वचन में हफ्ता भर वही पढ़ रही हूँ, वहां से नजर ही नहीं हटती मेरी। क्या लिखा? परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है कि भला होता परमेश्वर, हाँ, कि तेरा वचन मानने के लिए मेरा चाल चलन रूढ़ हो जाए। हालेलुया। कि मैं उसे मानने पाऊं, मेरे चाल चलन को दृढ़ कर, तेरी विधियों को मुझे सिखा। आमेन। आप लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है कि मेरी चाल चलन को दृढ़ कर। किस लिए? कि मैं तेरे वचन को मानने पाऊं, है ना? किस लिए? कि मैं तेरे नियमों को मानने पाऊं, मैं तेरे वचन के अनुसार चल पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो आज्ञाएं मैंने तुझे दी है ना, अपने सारे मन से। पुराने नियम में बहुत सारी आज्ञाएं थी, 10, आपको पता है? मूसा गया पहाड़ पर, वहां से 10 आज्ञाएं लेकर आया, है ना? लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने सिर्फ 2 ही आज्ञाएं दी। क्या कहा? अपने परमेश्वर से प्रेम कर, सारे मन से, संपूर्ण हृदय से, पूरे बुद्धि से और संपूर्णता से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। ये हुई पहली, है ना? और दूसरी, अपने पड़ोसी से। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है फिर एक बार कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ, अपने सारे हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। आमीन। अगर तुम प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को भी मानोगे। वचन में लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 14। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है फिर एक बार कि अपने सारे मन से और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रख और उसके आज्ञाओं को मानने के लिए चौकसी कर। उसके वचन रूपी मार्ग पर चलने के लिए तू चौकसी कर। अपने मन की चौकसी कर, अपने चाल चलन की चौकसी कर। हालेलुया। दूसरों की नहीं, है ना? हमारा
इंसान का स्वभाव होता है वो दूसरों के चाल चलन की चौकसी करता है, ये कैसे चल रहा है, इसने ऐसा किया, ये वहां गलत हो गया, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अपने चाल चलन की चौकसी कर, अपने परमेश्वर यहोवा के तू पीछे चल रहा है कि नहीं, उसके वचन को तू पूरा कर रहा है कि नहीं, जिन बातों से अलग रहने के लिए उसने कहा है वो अलग रह रहा है कि नहीं। हालेलुया। हर दिन उसकी संगति में उसने रहने के लिए कहा है, क्या वो रह रहा है कि नहीं। तू अपने आप की चौकसी कर, तू अपने आप की चौकसी कर, उसके वचन को मानने के लिए तू चौकसी कर। तूने तो आज यहोवा को अपना मानकर उस वचन दिया है, यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा। हाँ, वचन में क्या लिखा कि तूने अपने परमेश्वर को अपना मानकर तूने ये वायदा परमेश्वर से किया है ना। आप परमेश्वर के पास आए, आपने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है ना, उसकी दया को महसूस किया और उसके सच्चाई को आपने जाना, उसकी अलौकिकता को आपने महसूस किया और आपने क्या किया, आपने अपने मन का समर्पण किया, है ना। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है, तूने तो अपने परमेश्वर को अपना मानकर उसको, वचन में लिखा कि तूने ये वचन परमेश्वर को दिया कि हाँ प्रभु मैंने सच में तुझे पा लिया है, अब मैं तेरे पीछे चलूंगा, है ना। हालेलुया। मैंने सच में सच्चे परमेश्वर को पा लिया है, मैंने पिता को पा लिया है, तो अब मैं अपने परमेश्वर के पीछे चलूंगा। और तूने अपने मन से इन समर्पण के साथ तूने अपने परमेश्वर को अपना मानकर तूने ये वायदा अपने परमेश्वर के साथ किया कि हाँ प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा। और प्रभु क्या कहता है, जब तूने भी समर्पण कर दिया तो परमेश्वर ने भी तेरे लिए कुछ ठहराया है। हालेलुया। तुझे अपने निज रूपी धन संपत्ति होने के लिए परमेश्वर ने भी तुझे चुना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है ना। बहुत सारे मतलब पुराने लोग है ना, ऐसे पूछते हैं जी कितनी लेकर आए, है ना, जिनकी शादी हो गई पूछते हैं कितने बच्चे हैं। कोई पूछता है तुम्हारे पास कितना धन है। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर का धन उसके बच्चे हैं। हालेलुया। वो स्वर्गों में विराजमान, सारा कुछ उसका है। वचन में लिखा कि पृथ्वी उसकी है, स्वर्ग उसका है और जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब परमेश्वर का है। चाहे वो रेंगने वाले जंतु हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे इस धरती में, इस जमीन में गड़ी हुई अनमोल चीजें क्यों ना हो, वो सब परमेश्वर का है। और जो कुछ पानी में है वो समंदर, वो मछलियां और सारा कुछ परमेश्वर का है। और इन सबों का कर्ता परमेश्वर है और इन सब का मालिक परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वो मेरा धन, वो मेरा संपत्ति नहीं है, मेरे बच्चे मेरा धन है। हालेलुया। हालेलुया। हम और आप, परमेश्वर कहता है तुम लोग जो पूरे मन से मेरे पास आए हुए हो, तुम लोग जो पूरे मन से मुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हो और मेरे पीछे चलने का तुमने निर्णय कर लिया है, तो तुम मेरे निज धन और संपत्ति हो। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं, परमेश्वर सबों का करता है, लेकिन उन चीजों से ज्यादा एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है। आमीन। आप वो एक व्यक्ति है जो इस सारी पृथ्वी भर की धन संपत्ति से ज्यादा परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। आमीन। और एक व्यक्ति
व्यक्ति जो प्रभु की नजर में बहुमूल्य है, उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने दिया। एक व्यक्ति के लिए, बोलो मेरे लिए यीशु बलिदान हुआ। आमीन। वो सारे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ, वो एक एक व्यक्ति के लिए बलिदान हुआ है। आमीन, आमीन। आप लोग समझ रहे हैं? प्रभु कहता है, हे मेरे बच्चों, तुम मेरी निज धन संपत्ति हो। ये पृथ्वी का धन संपत्ति मेरी नजर में वो नहीं है, लेकिन मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरे बच्चे, आमीन, कहते हैं तुम लोग मेरी निज धन संपत्ति हो। थैंक यू जीसस। वचन 19 कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा और नाम और शोभा के विषय में तुझे प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर की पवित्र प्रजा बन जाए। परमेश्वर का आत्मा देखो हमारे विषय में कितना कुछ कहता है ना, कि तुम उसके बेटे और बेटियां हो, और उसके बेटियां और बेटियां ही उसके लिए उसके धन और उसकी संपत्ति है। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर अपने वचनों का पक्का परमेश्वर है, वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने कह दिया कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हम छोड़ जाते हैं ना, हम पीछे हट जाते हैं, इंसान पीछे हट जाता है, लेकिन प्रभु कभी भी हाथ नहीं छोड़ता है। वचन में लिखा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, है ना। ये लास्ट टाइम एक बार मैं इस वचन को पढ़ रही थी, ये ही एक ही लाइन मेरे दिमाग में 2-3 तरह से आई। शब्द एक ही था, लाइन एक ही था, लेकिन कैसा है, बोलने के टाइम में उच्चारण अगर अलग हो जाए तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है ना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आप लोग समझना है कि वो किस उच्चारण के साथ, किस ट्यूनिंग के साथ आपने उसको पकड़ना है, लेकिन पकड़ना जरूर है। आमीन। वचन में लिखा, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। वो कहता है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा, वो दया करने वाला और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप इसको गुस्से वाला समझो, चाहे आप इसको प्यार वाला समझो, लेकिन इसको पकड़ना जरूर है। हालेलुया। उसने कह दिया कि वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मान लो कि वो भयानक है, उसके हाथ में पड़ना भयानक है, तो आप गुस्से वाला पकड़ लो, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर कहता है। आमीन। अगर आप उसके प्रेम से उसके प्रेम को महसूस कर रहे हो और उस ट्यूनिंग के साथ पकड़ रहे हो कि वो कहता है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, देख मैं सदैव तेरे साथ। आमीन। कौन सा वाला अच्छा लगेगा? मुझे गुस्से वाला पसंद आया था। हालेलुया। क्योंकि मेरी हालत ही उस टाइम ऐसी थी। आमीन। मुझे प्यार समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम में। जब प्रभु ने यह वचन मुझे दिया ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर गुस्से में मुझे ऐसा लगा, ट्यूनिंग थोड़ी चेंज हो गई, शब्द वही है, लाइन वही है, लेकिन उसका सुर बदल गया है। और फिर वो मेरी समझ में आया। मैं बोली, नहीं, अब तो भाग ही नहीं सकते। आमीन। उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसकी दया नहीं समझ में आती है, उसका प्रेम नहीं समझ में आता है, तो इतना उसका गुस्सा और उसकी डांट से समझ जाओ, है ना। अगर बाप अपने बच्चे को प्यार से समझाता है, बेटा सुन, बेटा ऐसा नहीं है, नहीं समझ आता कभी कभी, लेकिन अगर वो एक चपाट मार के अगर समझाए तो
वैसे ही हुआ था मेरे साथ, एक पड़ी थी मुझे, तब समझ में आया था। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर के वचन को, उसके नियमों को मानने के लिए अपने पूरे मन से उसकी ओर आना है। भला होता परमेश्वर कि तेरी विधियों को, तेरे नियमों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दूर हो जाए। मुझे अपनी विधियों को सिखा, मुझे अपने मार्ग से, मुझे अपने वचन रूपी मार्ग से भटकने न दे। चाहे मैं दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगूं, तेरा वचन मेरे पीछे से होकर मुझे आवाज दे कि मार्ग यही है, इस पर चल। आमीन, हालेलुया। कल बस में मैं आ रही थी, मैं बताऊं आपको, बस में कभी नींद नहीं आती मुझे, तो देखते रहते ऐसे, बिल्कुल नहीं नींद आती। लेकिन कल थोड़े टाइम के लिए पार्टी से आगे आगे हम लोग पहुंचे, आराम से बैठे हुए थे, सीट मिली थी, आराम से बैठे, थोड़ी सी नींद लगी, थोड़ी सी झपकी होती है ना, 3-4 सेकंड की होती है ऐसे। मैंने क्या देखा, एक सिंहासन देखा सामने बस में। हालेलुया। अगर परमेश्वर को कुछ दिखाना है तो उसको जगह नहीं देखनी है ना, कि मेरा प्रेयर रूम या मेरी बाइबल हाथ में होनी चाहिए, है ना, या मेरे सर पे ओढ़ के होना चाहिए, तभी प्रभु दर्शन देगा। ऐसा नहीं है। मैंने बस में देखा है, मैंने एक सिंहासन को देखा है, और उस सिंहासन के चारों तरफ आग मैंने देखी है। कहाँ? बस। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे गोल्डन कलर की आग, है ना, ऐसे ज्वाला के समान, ऐसे ऑरेंज कलर में जो होती है, ऐसी आग, ऐसे झलकता हुआ, और वो सिंहासन बड़ा तेज से भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आज जब मैं मॉर्निंग में बैठी बाइबल लेके, एक आवाज आई, तू बस खड़े रहे, परमेश्वर तेरी ओर से होकर लड़े। आमीन, हालेलुया। तू बस खड़े रहे, परमेश्वर तेरी ओर से होकर लड़ेगा। परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर चाहता क्या है? सिर्फ अपने लोगों से, है ना, क्या चाहता है? अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण से अपने परमेश्वर के साथ प्रेम रख। हालेलुया। और कुछ भी नहीं मांगता है परमेश्वर। आमीन, आमीन। हमें लगता है कितना कुछ नियम पालन करने, कितना कुछ है, कितना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कैसे करूंगा? प्रभु कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ भी। बस अपने मन को ऐसे बना कि पूरे मन से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखने वाला हो, पूरे हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम रखने वाला हो, सबसे पहले अपने परमेश्वर को स्थान देने वाला हो। वो कहता है सब कुछ हो जाएगा। आमीन, 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 हालेलुया। अपने मन को आज ऐसे बनाना है, परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। प्रभु मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना कि मैं पूरे मन से तुझसे प्रेम करने पाऊं। आमीन। मुझे ऐसा बना परमेश्वर, मेरे विश्वास को मजबूत कर। कल वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने वचन, अपने नियम, अपने कानून इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न के साथ माने जाए। कैसे माने जाए? यत्न के साथ माने जाए, उसको मानने के लिए पूरी कोशिश की जाए। हालेलुया। लेकिन 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 हम स्लिप कर जाते हैं ना, मिस कर जाते हैं, हम सुनते भूल जाते हैं, सुनते अनदेखा कर देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है ऐसे नहीं दिए नियम, ऐसे ही नहीं वचन अपने दिए मैंने, इसीलिए दिए कि वे यत्न के साथ माने जाए। कैसे? बस माने जाए नहीं, यत्न के साथ माने जाए। आपको प्रभु का वचन मिला है, पकड़ना है उसको। हालेलुया, हालेलुया। मैं बस में बैठे बैठे सोच रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, मैं तो अपने घर में भी नहीं हूँ,
है ना। हाँ, मेरी बाइबल मेरे हाथ में है, मैं आराम से बैठी यहाँ सो रही हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कुछ दर्शनों को वहां दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु सच में जीवित और महान परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आराधना में जाएंगे, प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। प्रभु मेरे चाल चलन को, मेरे मन को, मेरे विश्वास को दृढ़ कर कि मैं तेरे नियमों को, तेरे वचन को मानने पाऊं। परमेश्वर, ये भटकने वाला मन मुझसे दूर कर, ये डगमगाने वाला मन मुझसे दूर कर, यह अविश्वास से भरा हुआ मन मुझसे दूर कर। परमेश्वर, वचन में लिखा तेरी समस्याएं चाहे पहाड़ जैसे भी क्यों ना हो, वे मैदान कर दी जाएगी। अपनी आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। सभी जन, सभी जन, अगर हम खड़े हो सकते खड़े हो जाए, अपने स्थानों पर समर्पण करें परमेश्वर के सामने। थोड़ी देर हम आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा बड़े प्रभाव के साथ हमारे बीच में काम करने वाला है। अगर आपके मन आप समर्पण करना चाहते हैं तो पूरी रीति से समर्पण करना है, जैसा आज तक आपने कभी न किया हो ऐसा समर्पण आज करना है। ऐसा समर्पण परमेश्वर के सामने आज करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू जीसस। तेरे बाला रा बोला रा शदोरा बाला रा बोला रा बोला रा बोला रा रे बाला रा बोला रा बोला रा शेखेरे ला रा बोला रा तेरे बाला रा बोले ना। बस इतना कहता है, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से अपने परमेश्वर के साथ प्रेम रख। उसने भी तुझे अपनी नीच धन संपत्ति और अपनी प्रजा होने के लिए चुना है। पर एक जुबान प्रार्थना कर। मैं सुनना चाहती हूँ आपकी प्रार्थना को, मैं सुनना चाहती हूँ आपकी आवाज़ों को, आपकी आवाज़ों को मैं सुनना चाहती हूँ। प्रार्थना करें हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। उसने कहा मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ। नियंत्रण करे पवित्र आत्मा, कब्जा करे, कब्जा करे, कब्जा करे स्थान के ऊपर, नियंत्रण करे परमेश्वर। तेरा वर्चस्व छा जाए परमेश्वर, तेरा वर्चस्व स्थान के ऊपर छाए, तेरा वर्चस्व स्थान के ऊपर छाए। रबना रबशो थोड़ा बना रबना 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 रबोला रबना रबना रब शेरेले रे बना रबना 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 केरे बना रबना रबना रब शरोला रबना 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 ओला रबना 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 शरोला रबना रबना रबना। Fill this place, Master. Fill this place, Master. Fill this place. तेरी उपस्थिति से ये स्थान भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए। तेरा आत्मा यहाँ पर नियंत्रण करे, कब्जा करे, कब्जा करे, कब्जा करे। एक एक कोने में यहाँ पर तेरा आत्मा कब्जा करे, इस पूरे स्थान के ऊपर तेरा आत्मा कब्जा करे। समर्पण की प्रार्थना करनी है इस समय। आत्मा कहता है अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रख। आगे परमेश्वर से मुझे तेरी आज्ञाओं के बाट से भटकने न, मुझे तेरी आज्ञाओं के बाट से भटकने बोला शेखे तेरे बाला बोला शेखोरा बोला मुझे तेरे मार्ग
तेरे वचन रूपी मार्ग से भटकने ना दे परमेश्वर। तेरे वचन को बोला प्रार्थना करें हर एक क्षण। मेरे मन में कई बार अविश्वास आ जाता है परमेश्वर, यह विश्वास का तू उपाय कर, इलाज कर। यह विश्वास से भरा हुआ मन मुझसे दूर कर परमेश्वर। तेरे बाला रबा शदेरे बाला रबाने नरबा शदेरे का तीरा रबा उसका आत्मा स्थान के ऊपर नियंत्रण ले रहा है। ओ हालेलुया। Holy Master, Holy Master, Holy Master, Holy Master, मेरी चाल चलन को दृढ़ कर परमेश्वर कि मैं तेरे विधियों को मानने पाऊँ। मेरी चाल चलन को दृढ़ कर अबा यहोवा कि मैं तेरे वचन को मानने पाऊँ, तेरे वचन को मैं पूरा करने पाऊँ। उसका आत्मा हमारे बीच में बड़े अभिषेक के साथ ये स्थान भरता जा रहा है। बड़ी उपस्थिति स्थान के ऊपर भर रही है। छुटकारे का डिलीवरेंस का वो ग्रेस जमा करने वाला वो सामर्थ, दर्शनों का वो माहौल, सारी चीजें परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में करने जाए। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है सब कुछ परमेश्वर अपने लोगों को आज देने जा रहे हैं। अगर आपके मनों में शांति की जरूरत है, वो शांति आपके मनों के ऊपर देने जा रहे हैं। अगर छुटकारे की जरूरत है, वो छुटकारा आज आप रिसीव करोगे। जो भी आप चाहते हैं सब कुछ हमारे बीच में है। उसके पास वो सारी चीजें, सारे उपाय, वो सारी बातें हैं। कोई बना था एक एक व्यक्ति की कीमत के ऊपर चुकाएगा। कोई है पाक खुदा, कदूस 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 कदूस, कोई है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, कोई बना था लानती देने को रास। मैं कुछ नहीं चाहता तुझसे, सिर्फ तेरे प्रेम को चाहता हूँ। वो पूरे मन से किया हुआ प्रेम मैं चाहता हूँ, पूरे हृदय से किया हुआ प्रेम मैं चाहता हूँ, पूरे प्राण के साथ किया हुआ ये प्रेम मैं चाहता हूँ। और कुछ नहीं मांगता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah.